नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। माँ सिर्फ आसमान में कहीं स्थित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य दिवहति यते, सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में ही माँ देवी तुम स्थित हो। 9 देवियाँ शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैरों में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कत्यानी, इसका अर्थ कत्यान आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफ़ेद रंग वाली माँ। सिद्धदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्ध देने वाली। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथियों, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदि शक्ति के हर रूप के नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनोख रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति है, जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिशास्त्री देवी लक्ष्मी है। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। इसलिए मानव, आगम, निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन 2 समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहारों की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति, उदत्त परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखी अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री का साधना है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक एक अलग अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है। दूसरे दिन युवतियों की पूजा की जाती है। तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराइयां प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नवरात्रि के चौथे से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु की प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रायोजन के लिए सभी व्यक्ति भौतिकतावादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियां धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले कि वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों, अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी के आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि के 7वां और 6वां दिन
सातवें दिन कला ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। आठवें दिन पर यज्ञ किया जाता है। यह यज्ञ बलिदान है जो देवी दुर्गा के सम्मान तथा उनको विदा करता है। नवरात्रि का नौवां दिन नवरात्रि के समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, लड़कियों की पूजा होती है। इन 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों के पैर धोए जाते हैं। पैर धोने के उपरांत उन्हें उपहार स्वरूप कपड़े, वस्त्र या पैसे या उपहार में जो चीज़ देना है वो दी जाती है। इस तरह नवरात्रि का त्यौहार, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी का त्यौहार बड़े धूमधाम से हिंदू सनातन धर्म में मनाया जाता है। जय माता दी, जय माता दी।